पिछले साल ठंड में कह रहे थे और अंदर देख लीजिए। अच्छा ये देखिए चिकना कर दिया है नीचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह का टाइम है और हम नहा के आ गए हैं और यहाँ पानी पी रहे हैं। उधर चाय बन रही है, चाय रौनक बना रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज धूप बहुत दिनों के बाद निकली है, तो बहुत अच्छी लग रही थी धूप और काफी तेज निकली है। लग रहा है आज मौसम बहुत अच्छा होगा क्योंकि सुबह से ही धूप निकल आई है। और आज आप लोगों की फरमाइश हम पूरी करने वाले हैं, जो आप लोग बराबर 1 साल से कहते आ रहे थे। पिछले साल ठंडी में भी कहा था, लेकिन हम नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम मतलब चाहे जैसे करके आज हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। लेकिन इससे पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि खाना-पीना भी ज़रूरी होता है काम के साथ में। तो चाय पी लेंगे और रखा है गाजर का हलवा, तो गरम करके सबको खिला-पिला देंगे। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट मतलब काफ़ी नहीं, पिछले साल ठंड में कह रहे थे और अब की फिर कह रहे हैं दीदी अंगूठी बनाना बताइए। लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे। लेकिन आज हमारे यहाँ बनने जा रही है अंगीठी, तो दिखाते हैं आपको कैसे बनती है। तो टीन हमारे पास रखी थी जो रिफाइंड तेल की या सरसों के तेल की आती है। तो ये हमारे यहाँ कुछ था, शायद भैया की तेल में थी तब की रखी हुई है टीन रिफाइंड तेल की। तो उसके बनने जा रही है अंगीठी। तो ले लिया है टीन ये, और टीन के ऊपर वाला हिस्सा सबसे पहले निकालेंगे। जैसे आप काट सके, वीडियो को बड़ा किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके और अपने अपने घरों में बना सके, जिनको नहीं आता है बनाना। तो ये देखिए हंसिया लाया गया है। और अगर आपके पास अच्छे औजार हैं तो आप घर पर ही काट लीजिए, नहीं तो अगर आसपास आपके पास लोहार है तो लोहार से कटवा लीजिए। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, कट जाएगा घर में ही। तो खुरपा और हंसिए से किनारे-किनारे से काटा जा रहा था। पूरा इसका ढक्कन अलग करना है और इसके बाद फिर बनेगी अंगीठी हमारी। तो यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा निकल गया है। अब जो पिचक जाता है उसको सही कर रहे हैं रौनक के पापा, और यही लगे हुए हैं। और किनारे जो धारी बन जाती है, निकल आती है, उसको भी सही कर देंगे, नहीं तो हाथ में लग जाएगी बनाते समय। और मिट्टी हमने भिगो दिया है इसमें लगाने के लिए। तो अभी पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कैसे क्या अंगीठी बनती है। उसके बाद अंदर रख दिया है 3 ईंटें और ऊपर का हिस्सा हमें काटना है जो अंगीठी में कटा होता है। तो जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है आपको हरे कलर का, ये पूरा हिस्सा हम काट लेंगे। लगभग 4 साढ़े 4 इंच का हमको काटना है, मतलब आधे से कम काटना है हमको टीन। तो ये देखिए इसका भी ये वाला हिस्सा निकालना है हमको, ईंधन लगाने के लिए जो होता है ना, राखी वगैरह निकालने के लिए। तो वो हम बना रहे हैं, मतलब हम क्या, हम भी पकड़े हुए हैं, रौनक के पापा लगे हुए हैं। तो इसका ये हिस्सा भी निकालना है। और अगर आपके पास छेनी हथौड़ी घर में है तो आराम से कट जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और आपको लेनी है सरिया, वो भी कटवानी पड़ेगी आपको, तो लोहार से कटवा लीजिए या घर में काट लीजिए। तो बस इतना सामान लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। मिट्टी आप अगर शहर में रह रहे हैं तो जो गमले में पौधे लगाते हैं ना, उस मिट्टी से भी बन जाएगा आराम से। तो उसके बाद ये चले गए हैं सरिया कटवाने के लिए और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। खाना भी आज स्पेशल बनेगा, हमारी बेटी की फरमाइश है। जब से हम मम्मी के यहाँ से आए हैं तब से ये पनीर बनाने के लिए कह रहा है, मम्मी पनीर बनाओ, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर शाम से कह रहा था तो ये कह रहे थे बना दो, इतने दिनों से कह रहा था। तो पालक हम लाए थे बाजार से, वो रखा हुआ था। तो पालक की पत्ती-पत्ती हम निकाल लेंगे, बाकी डंठल अलग कर देंगे। और धूप से तो जैसे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी अच्छी धूप लग रही थी, कितने दिनों के बाद मिली है आज।
और कपड़े तो कल धुल दिए थे, थोड़े बहुत हैं, बाकी हैं तो फिर बाद में धुलेंगे, पहले ये काम देखते हैं। लोगों ने कल के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे कि आप पानी से नहीं धुलती हैं, ऐसे ही सुखा लेते हैं कपड़े। तो हम पानी से धुलते हैं, 2 पानी में धुलते हैं। पहले एक पानी में धुलते हैं तो निकाल देते हैं, फिर दोबारा से धुलते हैं तो निकाल देते हैं, तब सुखाने के लिए डालते हैं दूसरे में। तो वीडियो को फास्ट कर दिया था और कट कट करके बनाना पड़ता है, इसलिए नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को वीडियो में। और हमारी माँ ने कहा था कि अंजू उसके नीचे ईंटें रख दी ना, तो आज देखिए हमने रख दिया है। ये देखिए यहाँ पर ईंटें रख दी हैं हमने, 2 ईंटें उधर 2 ईंटें उधर रख दिया है। और अगर कुछ गलत लग रहा होगा तो बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पानी भरते हैं, उसके बाद पाउडर डालते हैं और एक बार चला देते हैं, तब कपड़े हम इसमें डालते हैं। और सच बता रही हूँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतने बड़े-बड़े कमेंट करके मुझे बताते हैं, वरना मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। और चलिए यहाँ पर पालक को पहले अच्छी तरह से धुल लिया था, उसके बाद थोड़ा-सा पानी डालकर भगोने में और पालक को रख दिया है उबलने के लिए। इधर कढ़ाई रख दिया है और इधर प्याज टमाटर काट लेंगे, पेस्ट बनाकर रख लेंगे। पनीर अभी आया नहीं है तो लेने गए हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाल दिया है, उसके बाद कुछ खड़े मसाले डालेंगे, फिर जीरा डाल दिया है और फिर अपना प्याज डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का नरम होने तक पकाना है। फिर टमाटर, अपने लाल-लाल टमाटर काट लेंगे, 4 लिया है बड़े-बड़े। और प्याज हल्का-सा पका था, बस डाल दिया है अपना टमाटर। इसके बाद पालक हमारा पक गया है, इसको छन्नी में पलट दिया है तो छनता रहेगा पानी। पालक पकने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इधर टमाटर प्याज हमारा पक गया है तो उतार लिया है। इधर ले लिया है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इसका पेस्ट अलग हम पीस लेंगे और फिर सारे मसाले हम ऐसे ही पीस कर रख देंगे। और लहसुन ये कटा हुआ दिख रहा है आपको, बहुत ही बारीक काट कर रख लिया है हमने। और फिर इसके बाद ये पालक पीस लेंगे इसी जार में, छोटे वाले में। तो पालक भी पिस गया है और टमाटर प्याज वो भी पीस कर रख लेंगे। तो सब तैयारी हमने करके रख दी है, बस बनाना रह गया है तो अभी बना लेंगे। तो अब टाइम हो गया है, 3:30 बज गया है और सब्जी अभी नहीं बनाई है, रोटियां सेक दी है तो दूध रोटी खा लेंगे, क्योंकि सब्जी थोड़ा लेट में बनाएंगे। पनीर था नहीं, पनीर लेने गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। तो रोटियां तब तक हमने सेक दी, चावल बना दिए हैं और सिर्फ सब्जी बनानी रहेगी। आटा उठा के रख दिया है, बाकी रोटियां सेक लेंगे। तो इससे पहले टाइम मिल गया है तो अब अंगीठी बना देते हैं, जो आप लोग पिछले साल भी कमेंट किए थे, इस बार भी काफ़ी लोग कह रहे हैं। तो चलिए, और ठंड में अंगीठी बहुत काम देती है। तो चलिए बनाते हैं अंगीठी अपनी। और सरिया वगैरह काट दिए हैं, इन्होंने कटवा के लाए हैं लोहार से, क्योंकि काटने का हमारे पास सही से वो नहीं था, तो उसने बराबर काट दिए हैं। वैसे घर में भी कट जाती हैं, जो लोहे काटने वाली आरी होती है ना, उससे कट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो जो मिट्टी भिगोई थी तो ये देखिए इशू लगा हुआ है, मतलब कुछ भी करने चलो तो ये सबसे आगे रहता है, कुछ नया होने वाला है। तो ये चढ़ा के लाया था, भूसा लाना है, पानी लाना है। तो ये कपड़े पड़े हुए हैं जो सुबह धुले गए थे। और अभी बताएंगे आपको सरिया कितनी काटनी है, कितनी बड़ी काटनी है, कितनी छोटी काटनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी मिट्टी तैयार करेंगे हम। ये हमारी चिकनी मिट्टी है जो हम तालाब से लाए थे, उसी में भूसा मिलाकर अच्छे से मिला लेंगे, इसको मिलाकर तैयार करेंगे। और ये टीन तो सबके घरों में मिल जाएंगी, सरसों के तेल की, रिफाइंड तेल की आती हैं। और अगर आप शहर में रहते हैं तो अंगीठी बहुत ज़्यादा काम देगी। तो अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मिट्टी हमने तैयार कर ली है और मिट्टी को सख्त रखना है, गीली मिट्टी नहीं रखना है। सबसे पहले नीचे लगाएंगे टीन में, ज़मीन में। इसकी ज़मीन हम बराबर करेंगे, जो काटा है ना उसकी धारी के बराबर हम मिट्टी लगाएंगे। तो अच्छे से बराबर कर लेंगे, तब हम किनारे लगाएंगे मिट्टी। अब बेलन जैसे बना लेंगे हम मिट्टी की और 3 तरफ रखेंगे, जिस तरफ काटा है उस तरफ नहीं रखेंगे। 3 तरफ बेलन बनाते बनाते ऊपर तक हमको लाना है रखते हुए। और आज पहली बार हम बनाने जा रहे हैं, सच बताऊं तो मैंने मम्मी को देखा है बनाते हुए। खाना तो इसमें बनाया है हमने अंगीठी पर, क्योंकि हमारा ननिहाल कानपुर का है, तो वहाँ पर भी अंगीठी में पहले खाना बनता था और यहाँ पर भी मम्मी बना लेती थी ठंडियों में। तो खाना मैंने बनाया है अंगीठी में, लेकिन अंगीठी नहीं बनाया है, आज पहली बार बनाने जा रहे हैं। तो आधे टीन तक हमको लगानी है मिट्टी, फिर नंबर आ जाएगा सरिया रखने का। और सरिया आपको इस टीन से मतलब 1 इंच आपको छोटी काटनी है,
तब सही रहेगा, अगर बराबर काटेंगे तो फिर नहीं सही रहेगा। जैसे हमने बनाया है उस तरीके से आपको बता रहे हैं, घरेलू बनाने के लिए। बाकी ठेले वालों तो इसमें छेद कर देते हैं, छेद से सरिया रखते हैं, लेकिन हमको घरेलू बनानी है तो उस हिसाब से आप हमने बनाया है, उसी हिसाब से आपसे बता रहे। देखिए छोटी रखेंगे तभी मिट्टी पर फिट बैठेगी। ये देखिए, हमने भी छोटी कटवाई है सरिया, 1 इंच कर देंगे तो आधा इंच इधर जाएगी, आधा इंच इधर आ जाएगी मिट्टी, और उस पर रख देंगे सरिया एक-एक करके, थोड़ा-थोड़ा गैप करके। 7-8 टुकड़े हैं सरिया के, तो 7-8 टुकड़े हैं, ये सारे टुकड़े हमको ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा गैप करके रख देना है। और उसके बाद फिर अब हमको मिट्टी फिर से बनानी है और फिर से अपना बेलन जैसा बनाना है। बेलन का ही आकार बनाएँगे तभी अच्छे से बन पाएगी। अब मिट्टी हमको चारों तरफ रखनी है, जिस तरफ काटा था उस तरफ भी रखनी है मिट्टी। और सब लोग लगे हुए थे, रौनक के पापा भी बड़े लगन से लगे हुए थे, साथ में करा करा रहे थे हमारा काम। यीशु भी लगा हुआ था, सब यहीं पर बैठकर देख रहे थे, क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ अंगीठी बन रही थी। ये जेठानी की बिटिया ये भी देखने आई थी कि चाची ये क्या बना रही हो? तो हमने कहा हम अंगीठी बना रहे हैं, क्योंकि गाँव में दोस्तों अंगीठी नहीं रहती है, चूल्हे से ही काम चलता है। लेकिन आप लोगों के लिए इतना तो बनता है, तो हमने कहा चलो आज अंगीठी बनाते हैं। थोड़ी-सी मिट्टी कम पड़ गई थी, फिर महीन-महीन कूट कर तुरंत भिगोई गई थी, क्योंकि अंदाज़ नहीं पाए थे, थोड़ी-सी कम पड़ गई थी, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी होती है, फिर कितना कम लगेगी, लगती तो है ही। तो इस तरीके से ऊपर तक हम मिट्टी भर के ले आए हैं, ये देखिए। और अब बनाएँगे कंगूरे। बर्तन रखने के लिए 4 कंगूरे चारों कोने पर हम रख देंगे, लेकिन इससे पहले हमको चिकनी करनी है, पानी लगा-लगा कर अंदर चिकना कर लेना है, ये देखिए। और बराबर कर लेना है चारों तरफ। अगर मिट्टी कम ज़्यादा हो गई है तो आप अपने हाथ से बराबर कर लीजिए। और ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, पानी बस जब हमको लगाना है जब हमको चिकना करना है बाद में, नहीं तो पानी लगाओगे तो मिट्टी गीली हो जाएगी। मिट्टी को सख्त रखना है, इतना ध्यान रखना है, तभी मिट्टी रुकेगी, नहीं तो मिट्टी गिरती जाएगी। तो देखिए हमारी कहीं पर भी लचक नहीं रही है, क्योंकि मिट्टी हमने सख्त बनाई थी। बस ऐसे ही चारों कोने बराबर कर लेंगे और चिकने कर लेंगे, बस बनकर तैयार हो जाएगी अंगीठी हमारी, ये देखिए। और नीचे भी पानी लगाकर हम चिकना कर देंगे, जितना चिकना करेंगे उतनी देखने में भी सुंदर लगेगी। तो बस यही कर रहे, जो भी काम करो लगन से करो तो सुंदर बन जाती है। और यहाँ पर जहाँ पर कटा हुआ है ना, मुझे लग रहा था धार जैसी, तो चारों तरफ हम थोड़ी-थोड़ी सी मिट्टी लगा रहे हैं, ताकि काम करते हुए इसमें हमारे हाथ में ना लगे। तो बस ऐसे ही आपको भी लगा देनी है थोड़ी-थोड़ी सी, तो मिट्टी लग जाएगी तो हाथ में लगने का चांस नहीं रहेगा। और बस आपको चिकना कर देना है पूरी अंगीठी को, वो बस बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों बहुत खुशी हो रही थी जब हमारी अंगूठी अंगीठी बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि चूल्हे तो हमने बनाए हैं, लेकिन अंगीठी आज पहली बार बनाया है। तो बहुत ज़्यादा खुश थी मैं कि चलो अंगीठी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये फिर से देखने आई थी, कह रही थी चाची कितनी सुंदर लग रही है देखने में। और फिर यहाँ पर सफाई कर देंगे, मिट्टी थोड़ी-सी इनको भी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी मिट्टी बच गई थी, तो इसी में भर के रख दिया है। किसी दिन और कुछ बनाएँगे तो काम आ जाएगी। बन गई है हमारी अंगीठी, ये देखिए। ये देखिए, अंदर देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, चिकना कर दिया है, नीचे भी हमने चिकना कर दिया है, सब पानी लगा-लगा के। तो दोस्तों आ गए हैं वापस अपनी रसोई में, खाना बनाते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। तो तेल हमने रख दिया है, रिफाइंड तेल है, इसमें सिर्फ पनीर को तलेंगे, बाकी सब्जी हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पर पनीर को डाल दिया है तेल में और हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि पालक पनीर में फिर ज़्यादा डार्क हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो बस हल्का सा फ्राई हो गया है, सारे पनीर को निकाल लेंगे। और यीशु की खुशी का तो ठिकाना नहीं, वैसे खुश तो तीनों हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो यीशु को खासकर
पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा था, मम्मी जल्दी से बना दो, कब बनाओगी? और उसमें लग गए तो थोड़ा-सा टाइम तो हो ही गया है। तो तेल सरसों का डाल दिया है, बदल दिया है, मतलब रिफाइंड का निकाल लिया था। तेल गरम हो गया था तो डाल दिया है अपना बारीक ढेर सारा कटा हुआ लहसुन और फिर डाल दिया है जीरा, जीरा चटकने लगा है। उसके बाद अदरक वाला पेस्ट, अदरक मिर्च का, लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और फिर डाल देंगे अपना टमाटर प्याज का पेस्ट और थोड़ा-सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे, जो चिपका हुआ है वो भी चला जाएगा उसमें। थोड़ी देर इसको पकाएँगे, थोड़ी क्या इसको पकाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस पेस्ट को पकाने में और बस सब्जी बनानी है, बाकी चावल बने रखे हैं, आटा लगा हुआ रखा बस ग्रेवी बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर पेस्ट हमारा पक गया है, डाल दिया है अपना पिसा हुआ पालक। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है पालक में। और पालक डालने के बाद थोड़ी देर चलाएँगे, इसको पकाएँगे। इसको इसमें भी घोल कर पानी डाल देंगे, काफ़ी चिपका हुआ है और बस थोड़ी देर चलाएँगे। और फिर डालेंगे कुछ अपने मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम नमक और उसके बाद फिर डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और फिर हमारे पास रखा है पनीर मसाला। पालक पनीर तो नहीं है लेकिन शाही पनीर मसाला हमारे पास है, तो डाल दिया है। आधा हमने डाल दिया है, जो छोटी पैकेट आती है वो है, तो आधा हमने डाल दिया है क्योंकि फिर ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे और बस बंद कर दिया है थोड़ा-सा पानी डालकर, जब तक ग्रेवी हमारी बनेंगी। छुटकी हमारी चारा खा रही है, हो गया है चारा और ग्रेवी हमारी बन गई है, तो बस डाल देंगे अपना पनीर और सब्जी हमारी बस कुछ ही देर में बनने वाली है। और ईशु जाने कितनी बार आ चुका है देखने मम्मी अभी बना है कि नहीं बना है। बस थोड़ी देर बंद करके पकाएँगे। इधर थोड़ी-सी मलाई है उसको फेंट लेंगे। ये हमारे घर की मलाई है क्योंकि हम बाहर से तो नहीं मँगाते हैं मलाई वग़ैरह। तो उसको फेंट लिया है और ये सब्ज़ी हमारी हो गई है बनकर तैयार और अपनी क्रीम से सजा देंगे अपनी सब्ज़ी को। तो ये पालक पनीर की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है टेस्टी सी और बस बनने वाला है खाना। स्पेशल डिनर है आज का हमारे यहाँ, स्पेशल दिन है तो स्पेशल डिनर भी होना चाहिए क्योंकि सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आज और ये चख रहे हैं दोनों क्योंकि सब्र हो नहीं रही थी। हम रोटियाँ बनाने लगे थे तो सब्जी चावल खा रहे हैं, अभी सब साथ में बैठकर खाएँगे खाना क्योंकि स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकली है, ऊपर से हमारी आज अंगीठी बनी है। दूसरी तीसरी बात ये है कि आज हमारे घर में बना है पालक पनीर, तो सब अच्छा ही अच्छा हुआ है। स्पेशल दिन तो हो ही गया है, तो यहाँ पर रोटियाँ बनने लगी हैं और दिया बाती का टाइम हो गया था तो रौनक से कहा था, तो ये आ गई है यहाँ पर दिया जलाने के लिए। थाली लग गई है आप लोगों के लिए। ये देखिए पालक पनीर की सब्जी है, सलाद है और ये अचार है मिर्च का, आम का। ये रख दिया है गाजर का हलवा, ये है चावल, ये है रोटी। तो चलिए खा लीजिए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना, उसके बाद हम भी खाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो सबके लिए लगा देते हैं थाली। पहली थाली आप लोगों के लिए लग गई, तो ये थाली देखते हैं कौन खाएगा। कोई नहीं खाएगा, हम खाएंगे। उनका भिंडी और भिंडी और यहाँ पर अम्मा ने थोड़ा-सा खाना लिया है क्योंकि कह रही थी भूख नहीं है ज़्यादा, हलवा लिया है और 1 रोटी, थोड़ी-सी चावल, थोड़ी-सी सब्जी ली है क्योंकि दूध रोटी उन्होंने खाया था तो ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर पाँचों लोग खाने लगे हैं। हम बैठे नहीं हैं क्योंकि बार-बार फिर उठना पड़ता है, किसी को कुछ लेना पड़ता है, तो जब सब लगभग खा चुके होते हैं तब हम बैठते हैं। कभी-कभी साथ में बैठ भी जाते हैं, लेकिन बीच में फिर उठना पड़ता है, ये होता है। तो देखो कितने शौक से, चाव से खा रहे हैं सब लोग खाना क्योंकि सबके मनपसंद का खाना आज बना है। सब्ज़ी अच्छी बनी थी, मतलब बहुत ही अच्छी बनी थी और पनीर की सब्ज़ी वैसे भी अच्छी बनती है, कोई भी तरीका हो। तो यहाँ पर फिर ढेर सारे बर्तन हो गए थे, शाम का काम शुरू हो गया है हमारा और एक बार सिर पर जुनून सवार हो जाता है काम का तो बस करते ही रहते, ये कर दें, वो कर दें और कपड़े भी लगा दिए हैं हमने मशीन में क्योंकि अम्मा ने नहाया था
कुछ कपड़े बाकी थे, सुबह बच्चों ने धुल दिए थे तो कुछ बाकी थे। अम्मा ने देर में नहाया था, मतलब जब हम ऊपर काम कर रहे थे उसके पहले नहा लिया था, लेकिन हम ऊपर करने लगे थे काम, तब से खाना पीना में लगे हुए हैं। तो अपने और अम्मा के कपड़े धुल देंगे। और आज हमारा खाना पीना सब जल्दी हो गया है, तो हमको मिल गया है मौका थोड़ा सा किचन अपनी दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में जब हाथ न लगाओ और जब यहाँ पर खाना नहीं बनता है कुछ दिन, तो यहाँ पर सब सामान अव्यवस्थित हो जाता है इधर-उधर, तो वही सही कर रहे हैं। थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ देंगे, बीच-बीच में ऐसे ही मौका मिलता है, रात में ही ये काम हमें सही लगता है, क्योंकि आना-जाना नहीं होता, ना ही कोई आपको बुलाएगा, आराम से काम करते रहो। तो सब लोग खाना-पीना खा के रौनक के पापा ने आग जला ली है, बाहर बैठे हैं। बच्चे भी अभी एक-दूसरे से मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि अभी सोने का टाइम हुआ नहीं है, थोड़ा-सा आज काम जल्दी हो गया था हमारा। तो यहाँ पर अच्छे से आज रसोई की अपनी सफाई की है, और कुछ बर्तन यहाँ पर भी थे, तो वो भी धुल के रख देंगे। तो इधर सिंक को भी साथ में साफ कर देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर बर्तन धुलना नहीं होता है तो यहाँ की सफाई ज़्यादा नंबर आता नहीं है सफाई करने का, ऐसे ही बस कर देते हैं। लेकिन जब बर्तन धुलो, खाना बनाओ तो कुछ अच्छे तरीके से हो जाती है सफाई। तो सिंक का पानी मुझे लग रहा था थोड़ा-सा लेट निकल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी सफाई भी नहीं की थी। तो वही पाइप से प्रेशर मार देते हैं तो साफ हो जाता है पाइप। बीच-बीच में कर देते हैं तो साफ हो जाता है। आपकी काफ़ी दिनों से हमने किया ही नहीं था, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम हो ही नहीं रहा था। कभी-कभी ऐसे ही काम ज़्यादा होता है तो यहाँ पर खाना बन जाता है, नहीं तो चूल्हे पर ही बनता है। और आज दूध नहीं रखा था, मतलब भूले ही पड़े थे, रखा हुआ था, तो अभी दूध रख के हम आए हैं पकने के लिए। तो उसकी भी बाल्टी खाली हो गई थी, दूध की भी, मतलब याद ही नहीं था कि दूध रखना है। जब ज़्यादा कुछ नया करना होता है ना, दिमाग उसी तरफ रहता है, तो ये हो जाता है। लेकिन ठंड है तो दिक्कत नहीं, दूध खराब नहीं होगा। और यहाँ की सफाई कर दी है, बाहर के बर्तन यहाँ पर रख दिए हैं। इसके बाद ये देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि रसोई हमारी लीपने वाली काफ़ी ज़्यादा थी, तो अब गोबर से तो लीप नहीं सकते, रात में लिपाई होती नहीं है, और आज दिन में टाइम नहीं मिला है, तो हमने कहा चलो मिट्टी से ही लिपाई कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी लिपाई नहीं की थी, तो चिपचिपापन होता है। जब बारिश हो जाती है तो सीलन हो ना हो, मतलब पानी आए ना आए, चिपचिपापन ज़मीन में हो जाता है। तो इतने समय लिपाई हम मिट्टी से कर देंगे तो रात भर में आना-जाना रहेगा नहीं, तो आराम से फिर सूख जाएगी और सुबह के लिए बढ़िया हमारी रसोई हो जाएगी। इसीलिए सोचा चलो लिपाई कर देते हैं, मतलब काम जब करने लगते हैं तो फिर ठंड भी नहीं लगती है, और ये होता है ये हो जाए, वो हो जाए, सुबह के लिए फुर्सत मिल जाएगी। और मेरी ये आदत हमेशा से रही है, जब भी मैं काम करने लगती हूँ तो फिर जितना भी काम मिल जाए निपटाती जाती हूँ, फिर मैं दूसरे की तरफ नहीं देखती हूँ कि कोई हमारी मदद करे या हमारा कोई काम करवाए, बस लगातार लगी ही रहती हूँ। तो लगभग हमारा काम हो गया है खत्म, और समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अंगीठी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, और आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।